कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की जय हो। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली माताओं बेटियों बुजुर्गों मेरे नेक विचारशील कल्याणकामी भाइयों, अपने इष्ट देव भगवान जी की अपरंपार दया और कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इन दिनों इस सायंकालीन की शुभ संगत में बड़े आदर मान एवं सत्कार पूर्वक श्रवण किए जा रहे गए भक्ति योग, सामान्य और विशेष रूप से भक्ति पर विचार हो रहा है और भक्ति के नाना प्रकार के साधन जिसको हम प्रकारांतर कह सकते हैं, प्रकारांतर से रूपांतर से महाराज जी जो प्रसंग चला रहे गए उसको समझने की हम लोग अपनी ओर से यथामति यथाशक्ति चेष्टा में हैं। भगवान हमारी इस शुभ एवं दिव्य चेष्टा को सफल करें और हमें एक विशेष बुद्धि प्रदान करें जिससे महाराज जी के इन अलौकिक एवं अत्यंत कल्याणकारी विषय को समझकर हम अपने जीवन को अच्छा बनाए और अपने लोक पर लोक बनाकर अपना कल्याण कर सके। प्रसंग है अपने आप को पूर्ण रूपेण भगवान के समर्पण करना। भक्ति में समर्पण होता है, सेल्फ सरेंडर होता है। भक्ति में अपने आप को निछावर करना होता है। अपने आप का मतलब जो भगवान ने हमें बख्शे है तीन उपकरण, बुद्धि मन और तन, इंटेलेक्चुअली मेंटली एंड फिजिकली, इसको हम कहेंगे मनसा वाचा कर्मणा, महाराज जी के हो जाना। वैसे तो जीव हर एक ही महाराज जी का है, लेकिन जब तक उसकी मान्यता संसार संबंधी बनी रहेगी तब तक वो निकट होता हुआ भी दूरस्थ हो जाता है निकट लेकिन दूरस्थ। क्यों? मानसिक रूप में ऐसी भावना नहीं है, बौद्धिक रूप में ऐसी निष्ठा और श्रद्धा नहीं है। मानसिक रूप में भावना बनती है, बौद्धिक रूप में निष्ठा और श्रद्धा बनती है। अगर बौद्धिक रूप में भी श्रद्धा अटूट हो जाए क्या कहनी, लेकिन ऐसी श्रद्धा कि मैं पूर्ण रूपेण भगवान का हूँ और मेरा एकमात्र जन्म भगवान के लिए हुआ है, ये भी तो बहुत कम लोगों के विरसे में आता है। बहुत थोड़े कलयुग में जीव रहेंगे जो अपनी मान्यता, अपनी कन्विक्शन, अपना आधार भगवान के साथ संबंधित कर देंगे। भगवान ने खुद ही कहा है मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत्ते सिद्धिये। कोई विरले जीव, बहुत ही हजारों में होगा कोई खाल खाल और जिसको फिक्र असूल कमाल। हम लोग जो अपनी ये फिक्र रखते हैं, हम लोग जो अपने मन के अंदर एक विशेष तमन्ना, विशेष लालसा और उत्कंठा बनाए हुए हैं, भगवान हमारी इस लालसा और उत्कंठा को व्याकुलता में बदल दें तो क्या कहने। फिर जीव बड़ी जल्दी महाराज जी की जात में एक में एक होने लगता है। आइए ना जरा प्रसंग को नहीं, जो प्रसंग जारी है जिसको हमने कल फिर सुना था रविवार की जनता के लिए, कल ये प्रसंग फिर चलाया गया जो बड़ी जल्दी महाराज जी में तलीन कर देता है। उस साधन का नाम है बुद्धि और मन। ये पहला साधन है भगवान के अर्पण करना, भगवान में अपने आप को जुटा देना। प्रश्न आया मेरी ओर, क्या बुद्धि और मन के साधन क्या है भगवान के अर्पण किया जाए? वो इशारे तो कर चुका हूं, लेकिन विस्तार चाहती हैं आप तो लीजिएगा। बुद्धि मैंने कई बार कहा, सुनिए मेरे सज्जनों और मेरी माता और बेटियों, बुद्धि और मन भगवान के पूर्ण रूपेण अर्पण की जाए तो कैसे? ये तो ठीक है कि ये फिलफौर साधन है, ये शीघ्र अतिशीघ्र भगवान की जात में तल्लीन होने का उत्तम साधन है, हम स्वीकार करते हैं।
लेकिन कार्यान्वित कैसे हो, इसको व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप कैसे दिया जाता है, प्रैक्टिकल रूप इसे हम दे पाए तो कैसे। थ्योरेटिकल तो हमने बहुत कुछ सुन लिया, यानी सिद्धांतिक रूप से सुना, व्यवहारिक रूप में अब आज फिर हम सुनने जा रहे हैं। लीजिएगा व्यवहारिक रूप का इसका एक बड़ा सुंदर रूप जो हमारे महापुरुष देते हैं, जिसको मैंने बीच में पहले बताया भी है, फिर भी विस्तार करने की कोशिश कर रहा हूं। लीजिए, बुद्धि को हम समझे। बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम है निर्णय करना। एकमात्र बुद्धि का काम है निर्णय। इसे हम कहेंगे डिटर्मिनिंग फैक्टर, निर्णयात्मक शक्ति। डिटर्मिनिंग फैक्टर जो डिटर्मिन करे, निर्णय करे, इसलिए हम निर्णयात्मक शक्ति बोलते हैं। फैसला कुन कुवत, उर्दू में कहिएगा फैसला कुन कुवत, ऐसी कुवत जो फैसला दे देती है, एक बार निर्णय कर देती है। इसके निर्णय पक्के हो जाने के बाद उसी अनुसार तद अनुरूप मन में विचार बनते हैं। आपके मन के विचार कैसी हैं ननी मुन्नी? जैसे आपका ऊपर से फैसला हुआ, जैसे ऊपर से निर्णय हुआ है। ये कभी नहीं हो सकता कि निर्णय बुद्धि कुछ करे और आपका मन विचार कुछ करे, ये कभी हो नहीं सकता। निर्णय और विचारों में समानता रहती है, ऐसा आप कभी भी देखेंगे नहीं। निर्णय समथिंग एल्स एंड थिंकिंग इंटायरली रिवर्स कभी हो नहीं सकता। बिल्कुल इनमें समानता होगी, ये पैरेलल होंगे। बुद्धि का निर्णय और मन क्वाइट पैरेलल, अनपैरेलल इसमें नहीं हो सकता कि वो कुछ करे ये कुछ करे। मन के बस की बात नहीं है। मन बिल्कुल बुद्धि के निर्णय के अनुसार चलता है। जैसे बुद्धि निर्णय करेगी तो अब इतनी बात हम समझ लें कि बुद्धि का काम निर्णय करना है। अब यह इंसान बड़ी बुरी तरह मार खा लेता है जब वो ये नहीं समझता मुझे क्या निर्णय करना है। शाबाश, हमारे पास सोने का बर्तन है, मैंने इस बर्तन के अंदर, इस कंटेनर में क्या कंटेन करना है। Here lies the main point। हमारे पास एक स्टील का बर्तन है, बहुत कीमती बर्तन है, मैंने सोने का बर्तन कह दिया, बहुत ही वैल्यूएबल बर्तन है, लेकिन क्या इसमें रखना, मैंने इस पात्र के अंदर क्या पदार्थ रखना है। पात्र तो बहुत कीमती है, पदार्थ क्या रखना चाहिए। बुद्धि तो भगवान ने यह उपकरण या इक्विपमेंट हमें भगवान ने बहुत अच्छा दिया सजनों, और मेरी कल्याण कामनी भक्तिमती माता और बेटियों, बहुत अच्छा में भगवान ने दिया। बट इसमें कंटेन क्या करना? कंटेनर इज वेरी गुड, बट व्हाट टू कंटेन? हियर इज ए मेन क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसमें कंटेन क्या करना है। इसमें रखना का इरादा तो है, ये निर्णयात्मक शक्ति है, बट व्हाट टू निर्णय, व्हाट टू डिसाइड। ये इंसान अगर सोचता विचार करता कि मैंने इसमें डिसाइड क्या करना है, जो लोगों ने डिसाइड किया मैंने वो डिसाइड करना है। अगर लोगों का डिसीजन शांत अच्छा होता तो दिन ब दिन वो शांत क्यों ना होते, दिन दिन आनंदित क्यों ना होते, उत्तरों उत्तर उनकी खुशी, उनकी प्रसन्नता, उनका चैन एवं करार क्यों ना बढ़ता चला जाता। हम इसके बिल्कुल उल्ट देखते हैं कि इनके निर्णय ऐसे बहुधा और गंदे हैं संसारियों के कि उनकी खुशी की जगह दिन प्रतिदिन बेचैनी, बेकरारी, अशांति बढ़ती चली जा रही है, जो वो नहीं चाहते। कोई भी नहीं चाहता मैं जिंदगी के 4 दिन जो भगवान से मांग के लाया हूँ बेचैनी और बेकरारी से काटूं, अशांति से काटूं। कोई भी नहीं चाहता कि मुझे मेरे मन में उल्लास न हो। हर एक यही चाहती है जो दिन चढ़े नई खुशी का पैगाम लाए, नई प्रसन्नता, नया संदेश ले आए। ऐसा चाहते हैं हम, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं? होता नहीं है, फिर भी हम आजादाना तौर पर एकांत में बैठकर विचार नहीं करते। ये माया के हथकंडे, ये माया की है सब कार फरमाइयां, ये माया ही करती है सब कुछ अइया। ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये माया के हथकंडे, ये हमारे बुरे संस्कार हैं, हमारे मन पर पड़े हुए बैड इंप्रेशंस हैं, जिसके कारण हम दुख भी पा रहे हैं, जलील भी हो रहे हैं, खराब भी हो रहे हैं, तौबा भी करते हैं, फिर भी हम वहीं का वहीं रह जाते हैं। अखी देख जहर नु खांदा, ये संसार देखिया, खा खा के पछोतांदा, बाज ना आंदा, फिर भी खांदा, ये संसार देखिया। व्हाट ए वंडर एंड व्हाट ए मिस्टीरियस। पश्चाताप भी करता है, लेकिन इवन देन वो रूटीन में वही है, रट उसकी वही है, उसी में लगा हुआ है। तो ये होते हैं पूर्व के बहुत ही गंदे और बहुधा संस्कार, जो जीव बदलता नहीं, दुख पाता हुआ वहीं जलील होता रहता। आप करोड़ों में यही देखेंगे, बहुत संख्या जब मेजॉरिटी इसी में लगी पड़ी है, जलील भी हो रही है, लेकिन अपने में एक इनकलाब नहीं लाते, अपने में एक शानदार क्रांति लाने में बिल्कुल असमर्थ है। कमाल, हम जरा विचार करें, जो आदरदा तौर पर विचार करने का हम आदि बनते जा रहे हैं, जो मेरी उपस्थित माताएं और बेटियां अपना कल्याण चाहती हैं और अपना परलोक बनाना चाहती हैं, हम लोग विचार करें कि हमने यहाँ पर डिसाइड करना है, बुद्धि में डिसीजन लेना है क्या, जिससे हमारा लोक परलोक बने। हमारे मन में यही हलचल है, खा लिया पी लिया और 1-2 बच्चों के बाप बन गए और उनको पढ़ा लिखा दिया, किसी बीमारी में मुब्तला हुए और यहाँ से चल बच्चे बस। यही जीवन की अथॉरिटी है, यही जीवन का काका गागा है, यही जीवन का स्वर और व्यंजन है।
स्वर और व्यंजन हमारे जीवन का यही है कि हम खा लिया पी लिया और माँ बन गए और बाप बन गए और चंद दिनों के बाद इस जहाने पानी से कूच कर गए। यही बात सब कुछ नहीं, हमारे अंदर हलचल मचती है। क्या करें, हमारे अंदर एक विक्षेपता सी आ जाती है, ये जीवन नहीं है। पशु, इंसान और हैवान में अंतर क्या हुआ है? पशु और मानव में क्या अंतर है? अगर खाने पीने में रह गया, ईटिंग ड्रिंकिंग और मैटिंग में ही रह गया, तो इज इट लाइफ? नथिंग ऑफ सॉल्ट। इसी को हम कहेंगे एनिमलिज्म, इसी हम कहेंगे पशुआना। ये तो पशुआना हो गया, मानवता तो इसमें ना रही। तो आइए ना, फिर मानवता कहाँ है और हमें जीव क्या देता है, हमें करना क्या चाहिए, किस प्रकार अपने जीवन को निखारना बनाना चाहिए? भगवान ने बताया है अपनी गीता जी के अंदर, अपनी अलौकिक दिव्य अनपैरेलल गीता में भगवान ने बहुत समझा दिया। हमारे मन में यही आता है इनकी नकल नहीं करेंगे, जमाने की समाज की हम नकल नहीं करेंगे। कुछ समाज बुद्धू है, जमाना बिल्कुल अशुद्ध रास्ते में जा रहा है। मैंने अभी भी कहा, अगर ये दाना होते तो इनकी खुशी क्यों नहीं बढ़ती? ये बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक रूप में शांत क्यों नहीं रहते? इनके परिवार के अंदर, इनके समाज के अंदर, इनके मिलने जुलने वालों में इनके चेहरे पर रौनक क्यों नहीं है, जलाल क्यों नहीं टपकता? अब नारी वर्ग के चेहरे पर खुशी क्यों नहीं आती? क्यों आपको मेकअप करना पड़ता है? अगर आपके चेहरे पर उल्लास हो, हर्ष हो, प्रसन्नता हो और एक विशेष प्रकार के मन में खुशी हो, तो आपको मेकअप करने की जरूरत क्या है? ये तोते की तरह अपने आप को सजाने की जरूरत क्या? वाह, ये आप अंदर की गम को छुपाना चाहती हैं और कईयों को धोखा देना चाहती हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी इफ आई से लाइकवाइज। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों बनता क्यों है? ऐसा क्यों है? जरूरत क्या है? अगर हम अपने अंदर से खुशी लें और चेहरे पर उसको प्रकट करें तो कोई जरूरत नहीं मेकअप की। हमारा चेहरा बिना मेकअप के बहुत अच्छा लगे अगर जलाल टपके तो, पर ऐसा है नहीं। हमारे अंदर निराशा है, हमारे अंदर विशेष प्रकार की बेचैनी है। हम कितना ही छुपा ले। मैंने कितनी बार कहा, छतीर देखने में बड़ा सुंदर भले ही नजर आ रहा हो, पेंटिंग हुई पड़ी है, लेकिन अंदर तो कीड़े खाए पड़े हैं। छतीर के अंदर तो दीमक लगा पड़ा है और ऊपर हमने पेंटिंग कर रखी है, फर्स्ट कोटिंग, सेकंड कोटिंग एंड फाइनल कोटिंग दे दे करके वेरी अट्रैक्टिव बना रखा है, लेकिन इंटरनली है रॉटन, खाया गया अंदर से। हम अंदर से तो खाए गए हैं चिंताओं से, वासनाओं से, लेकिन बाहर से हमारे कपड़े और हमारी मेकअप ऐसी नजर आती है क्यों अभी अभी हम मानो धर्मराज के दरबार से अमृत पी के आए हैं। अंदर हमारे कुछ और ही हालत हुई पड़ी है और बाहर और शाबाश शाबाश शाबाश, हाथी के दांत की तरह दिखाने के और खाने के बिल्कुल ही कुछ और के और। तो फिर क्या करें? बुद्धि में निर्णय क्या करें? बुद्धि रूपी पात्र में रखें क्या? कोई सोचने की जरूरत नहीं। सीधा आता है कि समाज की नकल नहीं करनी, दुनिया बनाने वाले की नकल करनी है। दुनिया बनाने वाले भगवान हैं। भगवान ने हम लोगों को अपनी दुनिया की रौनक बढ़ाने के लिए दावत दी है। जैसे आपको आपके दोस्त, आपका मित्र, आपका रिश्तेदार फॉरेन कंट्री के अंदर एज ए विजिटर आपको दावत देता, आपको बुला लेता है से 2, 3, 4 मंथ्स के लिए बुलाते, आप हो आती है, बाहर देख के आते हैं। ऐसी तरह भगवान ने अपनी दुनिया में, दुनिया मेरी नहीं है ना आपकी है, दुनिया भगवान की है। भगवान ने अपनी दुनिया की रौनक बढ़ाने के लिए या इस चिड़िया घर की रौनक बढ़ाने के लिए मनुष्य जाति को बनाया। नाना प्रकार की जातियां तो बना चुका, लेकिन भगवान को पूरी दुनिया सजी हुई नजर नहीं आई, तो उन्होंने इंसान बनाए, अर्थात ये मानव जाति बनाई। मानव जाति को चंद दिनों के लिए भेजा और उसके बाद बुला लेता है, पीछे हटा लेती है, गुड। पर उन्होंने कैसे निर्णय किया है? जो उन्होंने विशेष बुद्धि देकर हमें भेजा। दरिंदों, परिंदों, चिरिंदों के पास विशेष बुद्धि नहीं है। मेरा मतलब पशु वर्ग के पास विशेष बुद्धि नहीं है, वनस्पति वर्ग के पास विशेष बुद्धि नहीं है, पक्षी वर्ग के पास विशेष बुद्धि नहीं है, लेकिन मानव वर्ग में ये विशेष बुद्धि भगवान ने प्रदान की है। इसलिए उन्होंने नियम और विधान भी हमारे लिए बनाए हैं। जहाँ विशेष बुद्धि होती है, नियम और विधान उन्हीं के लिए होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस वही काम आती हैं जहां पर समझने की विशेष शक्ति हो, जहां पर उसे पिकअप करने की विशेष शक्ति हो और उसे कार्य अनुमत करने की विशेष शक्ति हो। देन क्या निर्णय करना है जो भगवान ने बताया है, जो महाराज जी ने अपने श्रीमुख से कहा है, जो हम लोगों को आज्ञा हुई है भगवान से, जो उनका आदेश, उनका उपदेश और उनका संदेश है, हमने वो बुद्धि में रखना है। क्योंकि भगवान ने हम लोगों को ये अंग दिए हैं, बुद्धि, मन और तन। ये बात जब हमारे में समझ आएगी, हमारा कल्याण ही कल्याण है। तो मैंने बुद्धि में निर्णय क्या करना है? भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से सजनो, जैसे आप नित्य प्रति पाठ करती है मेरी माता और बेटियों, हाँ, उपदेश देना शुरू किया दूसरे अध्याय से 11वें श्लोक से, और देते गए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में जाकर क्या विराम लगाया, वरना अविराम चलते रहे, अविराम, विदाउट ब्रेक। महाराज जी अविराम आगे भागते रहे हैं, निकलते रहे आगे, समझाते रहे और विराम लगा है कहां?
18वें अध्याय के 40वें श्लोक में, जहाँ भगवान ने कहा सधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वया सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मैं शुचा। वेरी गुड। वहां जाके भगवान ने बिल्कुल फाइनलाइज्ड कर दिया, फाइनलाइज्ड या अंतिम रूप दे दिया। अब ये सारा कुछ क्या है? ये निर्णय तो है, बुद्धि में क्या निर्णय करूं, मन में क्या विचार करूं, और जो भगवान ने हमें 10 अंग दिए हैं बाहरी रूप में, इनका मैं क्या करूं, इनका प्रयोग कैसे करूं। अर्थात सुनूं तो क्या, देखूं तो क्या, सूंघूं तो क्या, बोलूं तो क्या, खाऊं तो क्या। फिलॉसफी के अंदर खाना भी बताया गया, क्योंकि मुख से 2 ही काम होती हैं, बोलना और खाना। भगवान ने बोलने को बताया, वाणी का तप आपकी आंखों के सामने 17वें अध्याय। और खाऊं तो कैसे, 3 प्रकार का भोजन। भगवान ने इस बात को भी छोड़ा नहीं है। अपनी दार्शनिक विद्या में, ब्रह्म विद्या में इसको भी दिया चुका। हमारे हिंदू धर्म का ये जयकारा अनादिकाल से चलता आ रहा है। सजनों और मेरी माताओं बेटियों, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा अन्न वैसा मन, क्या गजब का बताया भगवान ने। और यही हमारे वेद भी बता रही हैं, और यही गीता जी के अंदर कहा गया है। भोजन 3 प्रकार का होता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण क्या होता है, भोजन, रजोगुण तो भोजन क्या होता है, तमोगुण ही क्या होता है। बड़े विस्तार पूर्वक भगवान ने इसको लिया है, इन डिटेल, बहुत शॉर्ट से नहीं, इन डिटेल बताया है, समझा दिया। तो हर एक निर्णय हो गया, मैं हाथों से क्या करूं, मैं बाकी अंगों से क्या करूं, सब बताया गया। और बताने के बाद फिर एक सार रूप में कहा गया, जो मेरा प्यारा है, जो निर्णय को लेता है, सबकी भलाई में कहां रहे। मैं बुद्धि में वो निर्णय लूं, मैं मन में वो विचार करूं, और अंगों द्वारा वो कर्म करूं जिससे अनेकों का लाभ हो। यही हमारा धर्म कहता है। अमल जिस कदर भी है, यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखे सदा, ये भगवान का बोल्ड डिक्लेरेशन है। मैं वो क्रिया करूं जो सर्वहिताय सर्व सुखाय हो, जिसका परिणाम अनेकों का लाभ हो। हमारे हिंदू धर्म में यज्ञ की तारीफ किया गई है, क्या गजब का किया गया। कोई भी ऐसी क्रिया जिससे अनेकों का, जिससे अधिक जनता का अधिक समय के लिए अधिक से अधिक लाभ हो, वो यज्ञ है। वेरी गुड, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर द ग्रेटेस्ट टाइम। अपनी जरा मन लगाइए, बुद्धि में मैंने क्या निर्णय करना है, ऐसा निर्णय करना है जिससे अधिक से अधिक जनता का अधिक से अधिक समय के लिए अधिक से अधिक लाभ हो। अधिक से अधिक जनता का, वेरी गुड, अधिक से अधिक लाभ, अधिक से अधिक समय के लिए, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर द ग्रेटेस्ट टाइम। बहुत जनता का लाभ हो, हाँ, बहुत समय के लिए हो, और लाभ भी बहुत ज्यादा हो। अधिकतम लोगों का अधिकतम समय के लिए अधिकतम लाभ। आश्चर्यकार उठेंगे आप। यह है हमारा वैदिक धर्म, हमारा हिंदू अद्वितीय लासानी धर्म। क्या मैं करूं, मैं बुद्धि में निर्णय क्या लूं, मैं ऐसा निर्णय लूं जो भगवान जी बता रहे हैं, जिससे अधिकतम लोगों का, बिल्कुल अधिकतम समय के लिए अधिकतम लाभ। जरा ग्राही मूत्र, इसको भगवान ने क्या कहा, यज्ञ। और जो ऐसा गुजार रहा है वो यज्ञमय जीवन गुजार रहा है, और महाराज जी के बिल्कुल निकट जा रहा, नियरर नियरेस्ट, डे बाय डे नियरर 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 नियरर, टाइम इज कमिंग, जब वो नियरेस्ट आई विल एबल टू से नेक्स्ट हो जाता है भगवान के, बिल्कुल ही मालिक के एक में जाते हैं। मेरे सजनों, मेरे भाइयों, माताओं और मेरी नेक विचारशीला कल्याण कामनी बेटियों, कमाल कर देता है जिसके ऐसी भावना, ऐसे विचार बन जाते हैं। जैसे ऐसा जिसने मन में ले लिया है, गजब ढा देता है। ऐसा निर्णय लेने से पहले मैं देख लूं, कदम उठने से पहले सोच लूं अंजाम क्या होगा। मेरे मालिक ने क्या क्या, मैंने क्या निर्णय लूं। शुरू में हम देखते हैं मैं क्या निर्णय लूं। भगवान ने बताया है कि जड़ है, चेतन है, मैं चेतन का निर्णय लूं, जड़ का नहीं। यहीं से इनकलाब शुरू हो जाएगा। अगर आप दूसरे अध्याय में शुरू में ले, मैं बुद्धि में क्या निर्णय रखूं कि जो 2 चीजें काम करती हैं हमारे में, एक जड़ और चेतन, एक स्थावर और एक जंगम, एक चार एक अचार, एक मैटर एक और एक एनर्जी। अब यहाँ पर भगवान ने कहा सोच कि मैटर सब कुछ नहीं है, एनर्जी सब कुछ है, जड़ सब कुछ नहीं है। जड़ तो पराश्रित है, जड़ तो पराधीन है किसके, चेतन के। शरीर हमारा कितना सुंदर क्यों ना हो, बहुत रिष्ट हो, बलिष्ठ हो, बहुत ही अच्छा हो, लेकिन अगर आत्मा इसमें ना हो तो कुछ भी नहीं। अगर भगवान की दिव्य शक्ति मेरे और आप में काम न करे तो डेड, बिल्कुल ही मुर्दा है ये। तो मैं निर्णय क्या लूं, ये सारे प्राणी पदार्थ किस द्वारा चलाए जा रहे हैं, भगवान की शक्ति चलाए जा रहे हैं। मेरा शरीर प्रभु की अलौकिक दिव्य शक्ति से चल रहा है, ये भाव अपने मन में बनाऊं। जब उन्हीं से सब कुछ चल रहा है तो मैं अपनी वृत्ति मालिक में लगाऊं। इंपॉर्टेंस भगवान को दूं, ना कि इंपॉर्टेंस संसार को दूं, क्योंकि जो आश्रित होती है उनका कोई भरोसा नहीं। जो इनको चला रहा है, ही इज ऑल इन ऑल। जो इन सबको चला रहा है, मेरे परमात्मा कौन, मेरे भगवान कौन, मेरे इष्टदेव कौन, मेरे ऑल इन ऑल कौन, जो इन सारों को बना के चला रहा,
आत्मा बन के, शक्ति बन के, दिव्य पावर बन के जो उनको चला रहा। अपने शरीर को हम देखते हैं किसी रिश्तेदार को, हाँ हम कहते हैं शरीर छोड़ गया। अरे शरीर छोड़ गया क्या? शरीर तो उसका पड़ा हुआ। हम कहते हैं मर गया। क्या मर गया? वो एड़ी से चोटी तक तो पड़ा हुआ, जिसको हम माता जी, पिताजी, चाचा जी कहते थे, वो तो धरती में पड़ा हुआ है। क्या मर गया? शक्ति निकल गई। एक एक अंग जो है पथरा गया, ऊपर से ले तक, नीचे तक, यानी टिप टू टो। हम देखते हैं शरीर को बिल्कुल ही पथरा गया। कोई भी अंग अपने काम नहीं करता। ये मेरा मतलब उनमें स्फूर्ति नहीं है, उनमें वो नहीं है, मूवमेंट नहीं है। सारी शरीर की मूवमेंट कौन ले गया? भगवान ने कुछ नहीं किया। किसी अंग का भंग नहीं किया, किसी पार्ट को शरीर से अलग नहीं किया। सारे पार्ट हैं, सब अवयव इस शरीर के साथ है, लेकिन भगवान ने अपनी शक्ति को निकाल लिया है। इस शक्ति को परे कर दिया। बॉडी इज देयर, पर क्या मतलब इस बॉडी का? अगर बॉडी में मूवमेंट ना हो तो अब मैं निर्णय लूं कि सब कुछ तो वो मूवमेंट कर रही थी, परमात्मा की शक्ति कर रही थी। हमारा सारा ख्याल शरीरों पे रहता है, हमारा लेन देन का व्यवहार, हमारा सब कुछ इन्हीं के साथ रहता है। हालात इनके साथ रहता भी हमारी वृत्ति भगवान में रहनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा निर्णय तो लिया नहीं। हम तो ऑल इन ऑल इन शरीरों को समझने लगे। ऑल इन ऑल जो हमें सीमिंगली नजर आता है, एपरेंटली जो नजर आता है देवियों, जो हम बाहरी रूप में देख रही हैं, ये इन्हीं को सब कुछ समझा। हालांकि ये सब कुछ नहीं है। जो नजर नहीं आता वो सब कुछ है। जो नजर आ रहा है वो क्षण क्षण में वलीन होता जा रहा, क्षण क्षण में 5 तत्वों में जा रहा। भगवान ने 5 तत्वों के सामग्री ली है इनको बनाने के लिए, और 5 तत्वों से इन्हें जिंदा रखे हुए हैं। वायु इसके पास जा रही, जल इसके पास जा रहा है, सूर्य का यक्षाग्नि इसके अंदर है, और धरती की उपज ये शरीर ले रहा है। 5 तत्व इसके अंदर जा रहे हैं, 5 तत्व से बना है, और 5 तत्व में क्षण क्षण में वापस भी जा रहा है। कंपोजिंग, डीकंपोजिंग, कंपोजिंग, डीकंपोजिंग, उनसे बन रहा है, उनमें वापस जा रहा है, उनसे बन रहा है, उनसे वापस जा रहा है। 5 तत्वों से रचित हुआ और 5 तत्वों में क्षण क्षण में वलीन होता जा रहा। ये उन्हीं से बनना, उनमें वलीन होना, ये कैसा एक चक्कर चला दिया भगवान ने। देखियो, अगर आप स्वतंत्रता पूर्वक एकांत में बैठ के विचार करें तो आपको नजर आएगा कि 5 तत्व शरीर बनते आ रहे हैं, 5 तत्वों में वलीन होते जा रहे हैं, नए बनते जा रहे हैं, पुराने जाते जा रहे हैं। ये ओल्ड ऑर्डर चेंजेस यील्डिंग प्लेस टू न्यू, ओल्ड ऑर्डर चेंजेस यील्डिंग प्लेस टू न्यू। न्यू को जगह मिल रही है, ओल्ड जा रही है, न्यू को जगह मिल रही है, ओल्ड जा रही है, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ओ विदाउट ब्रेक, कंटिन्यूअसली हम देखते हैं सारे शरीर विलीन होते जा रहे हैं। तो कौन ये सारा कुछ कर रहा है? ये सारा कुछ किसके आज्ञा से बन रहा है? हियर इज अ वेरी गुड पॉइंट जिस पर हम विचार करें, सोचे, गहराई में उतरे, तो फिर हमें नजर आएगा कि ये सब कुछ वही है, वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई हुई। एक वही सत्ता है, वही मेरे इष्टदेव जी हैं, वही भगवान है जिसकी बदौलत ये सारा काम होता है। जैसे घर के अंदर हमारे हेड ऑफ द फैमिली पिताजी हुआ करती है, हमारे गार्डियन पिताजी हुआ करते हैं, उनके इशारे में अपना घर सुचारू रूप से चलता, सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से हमारे घर में काम हो रहा है पिताजी की आज्ञा से। ये तो मैंने स्मॉल स्केल पे बात की, नाउ हियर इज अ व्यापक रूप, ये लार्ज स्केल। तो इतने बड़ा संसार ये किसके आगे से चल रहा है? भगवान जी की आगे से, क्योंकि वह सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है। भगवान सर्व समर्थ, सर्वशक्तिमान अपने एक कटाक्ष से लोकी को चलाई जा रहे हैं, और सारे दम मारे डर के सब कुछ किए जा रहे हैं। मजाली सूर्य जरा मनमानी कर सके, पवन देवता मनमानी कर सके, या जल देवता यानी वरुण देवता कुछ भी कर सके, और न बिल्कुल भी नहीं, बल्कि होने लगाकर एक दूसरे से सब प्राणियों की ज्यादा सेवा करने के लिए तत्पर और डे एंड नाइट यानी अहर्निश लगे हुए हैं। मजाली कोई इनकार करता है सूर्य या पवन, या कोई इनकार करे, या कोई कहे कि महाराज मुझे एक दिन की छुट्टी दीजिए, कोई ना कोई मुझे छुट्टी देने वाला होना चाहिए। हाँ क्या कहने, नो, जुटे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, सब के सब भगवान शक्ति दिए जा रहे हैं, सब लगे हुए हैं। देख लीजिएगा सारे उसी के अंदर। जैसे मैं कई बार आपको कहा करता हूं, ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना उसी का काम है, जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना, बनाना और बना के फिर चलाना। आपने गृहस्थी तो बनाई है, हाँ, पर आपको चलाना नहीं आता। आपने पत्नी भी ले ली, पति भी ले लिया, बच्चे भी बना लिए, घर के धंधे भी चला लिए, और अनेक लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली, लेकिन चलाया नहीं जाता। अब आप दुखी होती हैं, आपका मन ऊबता है, आपके मन में बेचैनी मचती है। आप क्या करें? आप ना अंदर बैठ सकती हैं, ना बाहर जा सकती हैं, क्या करें? कुछ उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, आप दोराहे पर खड़े हुए हैं, बड़े हैरान परेशान है। भगवान ऐसे नहीं है, दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना। चीज को ले लेना सजनों आसान होता है, हाँ, बट हाउ टू मेंटेन, ये बहुत मुश्किल होता है। अटेनिंग इज इजी बट मेंटेनिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट। अटेनिंग इजी, मेंटेनिंग
हाय, हाउ टू मेंटेन। भगवान को देखो जरा कैसे मेंटेन कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। रात को ही रात, हाँ, शाम को ही शाम, रात को ही रात, प्रभात को प्रभात, शाम ही को शाम है। मजाल जरा 1 मिनट इधर हो जाए, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम। जहां रात आनी है रात आएगी, जहां प्रभात आनी है प्रभात आएगी, और जहां शाम आनी है वो शाम ही आएगी। कोई दिन ऐसा नहीं हुआ कि रात की जगह शाम आ गई हो, शाम की जगह रात आ गई हो, प्रभात जरा 10 मिनट आगे पीछे हो गई हो। आहा, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। चींटी को कण भर, हाथी को मन भर देना है, बिना भूले देना है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। बना रही चला रही गए। हाँ, अब हम भी देख ले, क्योंकि हम देखें ये सब कुछ चलाने वाला जब भगवान है, तो भगवान क्या है? मैंने कई बार बताया, सच्चित आनंद है। ये मन में बिठा ले कि इस सारी दुनिया के अंदर अगर सत्य है तो भगवान, चेतन है तो भगवान, और आनंद का एकमात्र घर है तो भगवान। लीजिए, बुद्धि का इरादा सुदृढ़ हो जाएगा, पूर्ण रूप से बुद्धि इंक्लाइंड हो जाएगी भगवान की ओर। कई बार पहले भी मैंने प्रकाश डाला है बच्चे, अब आप मन में बिठाइएगा जरा, बार बार विचार करते हुए, मनन करते हुए, एकांत पे बैठकर इन दिव्य विचारों पर मनन कीजिए। भगवान जी गीता के माध्यम से मुझे और आपको अपनी असीम कृपा दर्शाते हुए दे रहे गए। हम अपने मन में इसको बिठा ले सदा के लिए कि मेरी बिगड़ी बनाने वाले कौन? भगवान। मुझे सदा शांति देने वाले कौन? भगवान। मुझे मुक्ति प्रदान करने वाले कौन? भगवान। और जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया है वो कौन? भगवान। पिता के माध्यम से, माँ के माध्यम से, और रिश्तेदारों को, पति पत्नी के माध्यम से ये सारी कुछ खुशियां और बहारें कौन दे रहा है? ये माँ बाप नहीं दे रहे। इनके बैकग्राउंड में कौन है? जैसे मैंने कई बार पहले भी कहा कि रामलीला आपने बचपन में या कभी भी देखी होगी। हाँ, इधर जो पार्ट प्ले करती है, मानो इधर पार्ट प्ले लक्ष्मण और परशुराम, इनका आपस में गर्मा गर्म हो रही है, खूब गर्मा गर्मी, पकौड़े गर्मा गर्म या रेवड़ियां कड़ाकेदार हो रही है। इनका जो संवाद है या इनका जवाबी हमला है, ओए बड़े कमाल का है। लेकिन कोई नहीं देखता, हम इन्हीं को श्रेय देती हैं। कहो परशुराम ने बड़ा कड़ाकेदार जवाब दिया और लक्ष्मण ने मुंह तोड़ जवाब दिया, ये तो हम बोले जा रहे हैं। लेकिन ये नजर नहीं आता कि पर्दे की ओट में बैठा है कौन है जो इन सबको सिखाने और बताने वाला है? वो जो इन सब के पीछे है बेटे, वो जो इन सबको सिखाता और बताता है। हाँ, वो इन सब का सिखाने वाला चाचा, वो पर्दे के पीछे है, कापी उसके हाथ में है। जब दोनों में जिसकी बारी आती है उसको धीरे बोलते जाता, पर्दे के ओट में काका, पर्दे की ओट में इनको सिखाने और बताने वाला इसके पास ही है। वो नजर नहीं आता, पर्दे की ओट में है ना। जब लक्ष्मण के बोलने की बारी आती है वो धीरे बोलता है और वो उससे कई गुना ऊंचा बोलता है। परशुराम को वो सुनाता है लेकिन पीछे बोल रहा है, पीछे 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 इनको सिखाने वाला, बताने वाला, इनको रिहर्सल कराने वाला, इनका टीचर, इनका उस्ताद। शाबाश। इसी तरह हम ये सीमिंगली तो देख लेते हैं कि माँ बाप ऐसा करे, पति ऐसा करे, मेरी पत्नी ने ऐसा किया, इनके बड़े एहसान है। गलत गलत गलत। इनके पीछे कौन करने वाला है? दरअसल होती गए मेरी दाद, ये जानेगा कोई हजारों लाखों में कोई जानेगा। हम सीमिंगली देखते, मेरे बाप ने मेरे पहले इतना किया, मेरी माँ ने इससे किया। अरे नहीं, माँ बाप को ताकत देने वाला, बुद्धि देने वाला, कमाने की शक्ति और क्षमता, कैपेसिटी देने वाला कौन? कौन कौन? भगवान भगवान भगवान। पति में इतनी सेहत देने वाला, इतनी शक्ति देने वाला और इतनी सूझबूझ पैदा करने वाला कौन? कौन कौन? भगवान भगवान भगवान। ये हम नहीं देखते, हम सिर्फ ऊपर से देखती हैं, इसलिए हम मादा प्रस्त बन जाते हैं। इसलिए मेरी बेटी बिल्कुल ही भौतिकवादी बन गई है। भौतिकवादी, हम लोग भौतिकवादी बन गए, अर्थात मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लग गए। ये हमारी बड़ी भारी भूल है। जो सब कुछ देख रहा है, जान रहा है, कर रहा है और ताकत दे रहा है, ओए होए, और जिसने ताना मारा है, जिसे देवता मान ले, वो पाता है जोरे यकीन से मुराद, जो दरअसल होती है मेरी दाद। हम लोगों ने जो हम अपने कल्याणकामी जीवन सजनों, और मेरी बताओ बेटियों, इस राज को पकड़ लेना है। जब इस राज को ले लेंगे, बुद्धि में एक इरादा हो गया कि सब कुछ करने कराने वाले मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण है। ये सब कुछ बनाने वाले, सब कुछ होने वाले वही एक मेरे भगवान है, वही मेरे प्रभु है। जो है तो अगोचर, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपाती है तो वो अगोचर। अगोचर बियॉन्ड एवरीथिंग, बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड इंटेलेक्ट, बियॉन्ड एवरीथिंग। जबकि जीव महसूस करता है तो अपनी वृत्ति को बियॉन्ड करके उसमें तलीन करता है सजनों। उसमें हम एक में करते हैं तो अपने आप को निर्मल करके, जाप द्वारा, भजन द्वारा, सिमरन द्वारा। लेकिन पहले ये पता तो होना, बुद्धि में ये पहले इंटेलेक्चुअल ग्रास्पिंग तो हो, और बौद्धिक रूप से हमने ये समझा तो हुआ हो। ये जब बुद्धि में बैठ गया, हियर इज अ वेरी गुड इनकलाब जिंदाबाद, बड़ी अच्छी क्रांति आ जाती है। बिल्कुल हमारा मन भगवान की ओर झुक जाता है।
पहले हमारा मन संसार की ओर था, अर्थात कंचन कामनी कीर्ति की ओर था, लस्ट पैशन नेम फेम मनी वेल्थ की, और हम इन टर्म्स ऑफ यही सोचते थे, कंचन कामनी कीर्ति के माध्यम से सोचते थे। अब हम भगवान के भावों से सोचेंगे, प्रेम से सोचेंगे, भक्ति भाव से सोचेंगे, हम शुद्ध भावों और विचारों को लेकर सोचेंगे। हमारे विचार भी बदल गए, हमारे इरादे भी बदल गए। हमारे इरादे में एक तरफ भगवान, हमारे विचारों में एक बार भगवान आ जाते, एकदम तब्दीली आ गई। अब आपका एक एक विचार भगवान से स्पर्श होकर चलेगा, आपका इरादे में बिल्कुल भगवान की स्टेडफास्ट हो गए। अपने आप में वो अपने में वेवरिंग नहीं रहा करती है मेरे सज्जनों। लेकिन भगवान के प्यारे जिन्होंने अपना लोक पर लोक बना के जाना है, उनका इरादा कभी भी शराब भर भी जुम्बश में नहीं आता। बस जम गया कि मेरे भगवान ने जो कहा है, नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई, नो क्वेश्चन ऑफ व्हाई, जो कि उसी में हम समझ लेते हैं इसी मेरा कल्याण है, मेरा लोक पर लोक इसी से बनना, जो मेरे भगवान ने हमें तरीका बताया। बुद्धि में ये इरादा रखिए कि जो भगवान ने जीने की कला बतलाई, जो भगवान ने साधना की कला बतलाई, जो भगवान ने विचारों की कला बतलाई, और जो भगवान ने कर्मों की कला बतलाई, ये नहीं कहा तू ये कर और ये कर नहीं कर। ऐसे गीता में आता था निषेध और विधि, निषेधात्मक भी है और विध्यात्मक भी है गीता जी के अंदर, ये करना है और ये नहीं करना। भगवान ने स्पष्ट कह दिया फकत शास्त्र को बना रहनुमा। लेकिन फिर भी महाराज जी ने ये कह दिया कि जो भी तू करा करता है, जब तूने मेरा इरादा बना लिया, मेरी जात में समाना है, मेरे लिए भजन करता है, तो फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। सामान्य रूप से एक शर्त लगा दी कि जो कुछ भी तू कर अपने अहंकार में नहीं, अपनी वासना कामनाओं के में जख्मी होके नहीं, मेरे प्रेम में भर के कर। जब आप कोई भी कर्म, कोई भी क्रिया महाराज जी के प्रेम में करती हैं, तो यहाँ हिंदू धर्म पुकारता है क्या 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 क्या, क्रिया पूजा है, वर्क इज वर्शिप। जब हम किसी कामना के अधीन होके नहीं कर रहे, किसी वासना के अधीन होकर बेटी नहीं कर रहे, बल्कि भगवान के प्रेम में कर रहे हैं। आहा, जैसे आप बाल बच्चों के मुंह में करते हैं, आप रिश्तेदारों के मुंह में करते हैं, भगवान का भक्त भगवान के प्रेम में भर के क्रिया करता। वेरी गुड। अब वो क्रियाएं निखर उठी, अब वो क्रियाएं चमकने लगी उसके अपने लिए। वही कपड़ा होता है आपका गरम, अगर आप उसे ड्राई क्लीन करके पहनती है तो कितना चमकता, जहां वो मैल मूल थी सब छूट गई, अब चमक दमक रहा है। आप वही है, सूट वही है, लेकिन आप उसे ड्राई क्लीन कर लिया। आप वही है, कर्म वही है, लेकिन कर्म अब ड्राई क्लीन हो गए। आप कर्म इंडिसेंट नहीं होंगे, गलते नहीं होंगे, बुरे नहीं होंगे, दूसरे को नुकसान करने वाले कर्म नहीं होंगे, बल्कि जो भी आपका कर्म होगा वो चमकेगा दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे की बेहतरी के लिए। कि आप तो नहीं, आपके कर्म बोलेंगे, कर्मों में जबान लग जाएंगी, क्योंकि एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स, एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स। इतनी जबान नहीं बोलती नन्ही मुन्नी जितनी के हमारे क्रियाएं बोलती हैं, जितने हमारे कर्म बोलती हैं। यू मे कीप मम बट योर एक्शन कांट कीप मम। एक्शन बोलेंगे आपके, आहा, एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स। कर्म ज्यादा बोलते हैं, जब आप कर्म करेंगे ज्यादा बोलेंगे, वो बोलेंगे जब आप उसमें अहंकार नहीं रहा, भगवान का प्यार रह गया। तो ऐसे कर्मों में होते हैं सर्व हिताय सर्व सुखाय, ऐसे कर्म जिससे अनेकों का लाभ हो रहा होगा, वो बोलेंगे। तो भगवान ऐसे चाहती है, ये निर्णय ले लो, ये बुद्धि भगवान की होगी। अब इस बुद्धि में स्वार्थ नहीं रहा। मैं कल भी कह रहा था इसमें परमार्थ ही परमार्थ। मैं उस दिन भी गुजारिश कर रहा था, मेरी नन्ही मुन्नी, ओ मेरी बिटिया, अब हमारे किसी भी क्रिया में, हमारे किसी भी विचार में, हमारे निर्णय में कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि परमार्थ ही परमार्थ, परमार्थ ही परमार्थ, परमार्थ ही परमार्थ। जैसे दुनिया वालों के हर क्रिया में, छोटी बड़ी क्रिया में स्वार्थ ही स्वार्थ है, भगवान के प्यारे में हर क्रिया में परमार्थ ही परमार्थ है। उसका कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। भगवान के प्यारे की इंडिविजुअलिटी नहीं होती, उसमें यूनिवर्सलिटी होती है। भगवान के प्यारे में समष्टि होती है, व्यष्टि नहीं होती। ओए मैं कुर्बान होए, भगवान का प्यारा लोकल नहीं होता, भगवान का प्यारा यूनिवर्सल होता। उसकी हर क्रिया में यूनिवर्सलिटी है, हर क्रिया में सार्वभौमिकता है, हर क्रिया में आलमगीर है, हर क्रिया उसकी आलमगीर है। शाबाश, उसके हर क्रिया से हर एक का भला होता है, हवाओं का, फिजाओं का, हर क्रिया का, हर जीव का भला होता है। स्वार्थ के कारण से हम बुराइयां करते हैं और ये भूल जाते हैं कि जो मैं बुराई कर रहा हूं वो रिएक्शन रूप में, प्रतिक्रिया रूप में मेरा भी बुरा होगा। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। कितना अटल नियम है, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। लेकिन भगवान के प्यारे में सर्वभूत ही रहता है, सबकी भलाई में कहां रहे, उसका निर्णय, उसके विचार, उसकी क्रियाएं यही साबित कर रही है सबकी भलाई, सबकी भलाई, सबकी भलाई, सबकी भलाई में हमारी भलाई। और वो दुनियादार नालायक कहता है अनेकों का नुकसान हो पर मेरा भला होना चाहिए, उसकी बुद्धि पर आवरण आ चुके हैं। अनेकों के नुकसान में रिएक्शन का नुकसान नहीं होगा,
अगर अनेकों का कोई नुकसान करेगा तो रिएक्शन रूप में, प्रतिक्रिया रूप में, रद्द अमल के रूप में उसका अपना नुकसान नहीं होगा, जरूर होगा, लेकिन बुद्धि मारी हुई है, जाहिर हुई अक्ल, आया जवाल उसके जवान या डाउनफॉल या उसके पतन के दिन है। हम अनेकों का नुकसान करना चाहती हैं और ये नहीं समझती कि मेरा भी नुकसान होगा, और मैं अनेकों का भला करूंगी, प्रतिक्रिया में मेरा भला होगा, मैं अनेकों का नुकसान करूंगी तो रिएक्शन रूप में मेरा नुकसान होगा। ये जानेगा भगवान का प्यारा। दुनिया वाला जो स्वार्थ में मरा पड़ा है वो इस बात को नहीं जान सकता। एक ही दिन में सारी दुनिया में इनकलाब आ जाए अगर इस पर विचार करे, एक्शन, रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। अगर इस पर मिलकर विचार करें, इंसान इंसान न रहे बल्कि फरिश्ता बन जाए, देवता बन जाए कि मेरी क्रिया की प्रतिक्रिया है और आमने सामने और बराबर है। अगर मैं अपना ये हाथ इस हाथ को मारता हूं, हाँ, तो उल्ट रूप में इसे सुख नहीं होगा, उल्ट रूप में इसको भी दुख हो रहा। इस हाथ ने इस हाथ को मारा, हाँ, ये तो दर्द करेगा ही, लेकिन रिएक्शन रूप में ये इसको मजा आ रहा है क्या? रिएक्शन रूप में ये भी लूस रहा है, दर्द इसको भी हो रहा है, हाय। और अगर ये चंदन का रगड़ के लेप लगाए इसके ऊपर, इसको कहेगी धन्यवाद मुझे सुख हो रहा है, तो रिएक्शन रूप में ठंडक इसको भी पहुंच रही है। और वेरी गुड, इसे बोलते हैं एक्शन, रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा। सिर्फ इतनी सी बात अगर इंसान अपने मन में बिठा ले, शानदार इंकलाब आता है दुनिया में। नहीं, पर बिठाए कौन? कल युग में ये बिठा ले तो ये सतयुग हो जाए फौरन, कि अगर मैं बुरा करूंगी बुरा मेरा भी होगा, अगर मैं भला करूंगी भला मेरा भी होगा, अगर मैं किसी के खिलाफ निर्णय लूंगी तो मेरे खिलाफ भी निर्णय होगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि अगर आप बुरा करें तो दूसरा को आप बुरा ना करे। ऐसा भी कोई है सब अच्छा कहे जिसे? ऐसा कभी नहीं होता। अगर मैं बुरे विचार दूंगा किसी के प्रति तो रिएक्शन रूप में मेरे भी बुरे विचार दूसरे पे पड़ जाएंगे। अगर मैं बुरे कर्म करूंगा तो रिएक्शन रूप में मैं भी जलील हूंगा, खराब हूंगा, बर्बाद हूंगा। अगर मैंने कई बार कहा, दिया सलाई की डिबिया में से एक सलाई निकलती है क्या उस घास फूस को आग लगाने के लिए, लेकिन वो दिया सलाई यानी वो जो है तीली ये नहीं जानती कि पहले सिर मेरा सड़ेगा, पहले उसके सिर पे आग लगेगी दिया सलाई की ऊपर और फिर जाके घास फूस को साड़ेगी। इससे नुकसान करने वाला ये नहीं जानता, नालायक, कि मैं जो नुकसान करने जा रहा हूं दूसरों का नुकसान मेरा भी होगा। काश के पंजाब वाले जो अकल से बाहर हो रहे हैं इस बात को जानते कि जो हम अपने दूसरे भाइयों का, हम वतनियों का नुकसान करने जा रहे हैं, भला हमारा भी नहीं हो सकता, कुचले हम भी जाएंगे, मारे हम भी जाएंगे, जिंदा हम भी नहीं रह सकते। जो दूसरों को मारने के लिए बंदूकें और तलवारें और मार ऐसे अस्त्र शस्त्र धारण करता है, प्रकृति का अटल नियम है कि काका जिंदा तू भी नहीं रह सकता, जो कि प्रकृति का नियम है लिव एंड लेट लिव, जिंदा रहो और जिंदा रहने दो, या फिर मारो और खुद भी मर के रहो। कभी आज तक हमें मिसाल नहीं मिल सकता तुम दूसरे को मारो और खुद जिंदा रहो, नेवर नेवर कैन बी पॉसिबल। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो, दूसरों को भी जिंदगी दो, दूसरों को भी आराम दो, दूसरों को भी चैन दो, रिएक्शन रूप में तुम्हें भी आराम और चैन मिलेगा। ये निर्णय परमात्मा का प्यारा कर सकता है, ये निर्णय भगवान की ओर जिसने अपने स्वार्थ छोड़ दिया है और परमार्थ का भाव ले लिया है वो ही सोच सकता है, उसी की बुद्धि में आ सकता है। एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट। जब भगवान में पैर ने स्वार्थ छोड़ दिया, मैंने कई बार कहा स्वार्थ समाप्त, हाँ, परमार्थ प्राप्त। परमार्थ की प्राप्ति उसी क्षण शुरू होती है जबकि कोई नेक इंसान स्वार्थ छोड़ देता। जितने गुनाह पाप हल चल भटकन हो रही है सिर्फ स्वार्थ के कारण से, जितना भी कुछ हो रहा है, इतनी जो बेचैनी बेकरारी हो रही है सिर्फ स्वार्थ को सामने रख के। और इंसान इतना भी नहीं जानता कि मेरा स्वार्थ मुझे खा जाएगा अगर मैं क्या नुकसान करने पे आमादा हो जाऊंगा, अगर मैं नुकसान करने पे जुट जाऊंगा तो मेरा ही नुकसान होने वाला और हो रहा। कमान बुद्धि भगवान के अर्पण की जाए। कैसे? जो भगवान ने कहा है उसको बुद्धि में रख लें, उसका निर्णय कर लें तो बस वो भगवान का हो गया। भले ही आपकी शादी हो गई, हाँ, आप इधर पीहर में रहती हैं, आप मायके रहती हैं, हाँ, लेकिन मानसिक रूप में नहीं। मानसिक रूप में आप अपने ससुराल में हैं, मानसिक रूप में आप अपने पति का चिंतन करती रहती हैं। तो वी आर देयर वेयर अवर माइंड इज एंड नॉट देयर वेयर अवर फिजिकल बॉडी इज। हम वही हैं जहां मन वही हम, जहां मन वही हम। कहावत है हमारे भारत में, जहां मन वही हम। शारीरिक रूप में भले ही हम संसार में काम करेंगे लेकिन मानसिक रूप में हम अपने इष्ट देव भगवान जी के साथ होंगे। तन काम में मन रहे ध्यान में तो पल भी न गुजरेगी असियान में। जब ये भाव पैदा हो जाता है कि मैंने मानसिक रूप में अपने वाले के संग रहना ही है, तो विचारों में भगवान आ गए, बुद्धि में निर्णय भगवान का हो गया, क्रिया जो भी आप करेंगे उस क्रिया में भगवान की मुस्कुराहट होगी। आप अपने साबित कर देंगे कि वर्क इज वर्शिप। आपके एक एक क्रिया में स्वार्थ नहीं ना होता, आपकी एक ही क्रिया में परमार्थ चमकता है। आहा, खुशी चमकती है, लोगों का भलाई चमकती है। बस फिर क्या हो गया?
बुद्धि और मन भगवान के, क्योंकि बुद्धि में कोई निर्णय आपका आप संबंधी नहीं है, मन में कोई विचार आपके स्वार्थ संबंधी नहीं है, आपके इंडिविजुअलिटी को लेके नहीं है, भगवान को लेके है। हाय बुद्धि भगवत, भगवत संबंधी बुद्धि, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, भगवत संबंधी बुद्धि, भगवत संबंधी मन, भगवत संबंधी क्रियाएं हो गई भगवान की। अरे समझ ले बाबा, अरे बेटी समझ ले, भगवत संबंधी निर्णय, भगवत संबंधी विचार, भगवत संबंधी क्रियाएं, एंटायरली इंटेलेक्ट, माइंड एंड फिजिकल बॉडी क्या डोनेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। होगी डोनेशन भगवान को, भगवान को होगी समर्पित, सरेंडर्ड, क्योंकि बुद्धि का अपने लिए फायदा नहीं उठाया जा रहा। भगवान भगवत संबंधी, भगवत संबंधी बुद्धि मन और तन, भगवत संबंधी निर्णय, भगवत संबंधी विचार, भगवत संबंधी क्रियाएं। संबंधी कह रहा, अगर स्वार्थ संबंधी निर्णय हो तो फिर आपका, स्वार्थ संबंधी विचार हो तो आपके, स्वार्थ संबंधी क्रिया है तो आपके। और जब भगवत संबंधी और डिस्टिंग्विश, प्लीज डिस्टिंग्विश, भगवत संबंधी इरादे, भगवत संबंधी विचार, भगवत संबंधी क्रियाएं तो भगवान की, भगवान की, भगवान की। आहा, सब कुछ भगवान का हो गया। इस तरीके से भगवान कहते हैं मन बुद्धि मेरे हवाले करके, हाँ बड़ी जल्दी तो मेरे दीदार के काबिल हो जा, तो बड़ी जल्दी क्या मेरे दर्शनों के योग्य हो जा। जब स्वार्थ, देखिए स्वार्थ तब खत्म होगा जब हम एक ही उद्देश्य बना लेंगे अपने जीवन का, प्रभु प्राप्ति। एक ही उद्देश्य, क्यों प्रभु प्राप्ति? क्योंकि इसके बिना हमारा कल्याण ही नहीं है। आज का पढ़ा लिखा बच्चा कहता है वाई प्रभु प्राप्ति, वाई, इसके मैंने कल्याण कैसे होगा, शांति कैसे मिलेगी, जीव अपने में तसल्ली कैसे रखेगा, पीस ऑफ माइंड कहां से लेगा, धन पदार्थ डिग्रियां इत्यादि से पीस ऑफ माइंड तो नहीं मिलता। मैंने कल भी कहा, कई बार कहा, इससे शारीरिक सुविधाएं तो मिल जाती हैं, आप कमाएंगे, आपका शादी हो जाएगी, शारीरिक सुविधाएं यानी फिजिकल फैसिलिटीज मिल जाएगी। व्हाट अबाउट योर माइंड, व्हाट अबाउट योर इंटेलेक्ट, ये तो बेचैन रहेंगे, ये तो बेकरार रहेंगे। आपको तो मिल गया, लेकिन इनका क्या बनेगा, इनका क्या होगा? वो पिताजी जो स्वार्थी हैं, पिता कलाने का हक नहीं रखते, बाजार में खा पी लेते हैं, लेकिन उनकी औलाद का, उनके बच्चों के बारे में क्या होगा जो घर में बैठे हुए हैं? शरीर को सुविधाएं मिल गई, जो अंदर बैठे हुए मन बुद्धि का, इन विचारों क्या बनेगा? ये तो बेचैन रहेंगे, बेकरार रहेंगे, तो क्या फायदा हुआ? हमने सब कुछ तो चैन और करार के लिए किया और शारीरिक सुख ले भी लिए चंडीगढ़ की तरह, तो फिर मन तो उदास रहेगा, बुद्धि तो बेचारी स्टेडफास्ट नहीं हो सकती, वो कायम अकल नहीं हो सकती, उसमें भटकन रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंसान धोखे में रहा, बाहरी रूप में लालो लाल और अंदर बिल्कुल ही उल्ट हो गया, बिल्कुल उलट। हाँ बिल्कुल उलट, यानी बाहरी रूप में हम उजले, तन के उजले और मन के काले। ये आजकल की एजुकेशन इस तरह करा रही है हमें, तन के उजले मन के काले। क्या इसको हम एजुकेशन कहेंगे? ये एजुकेशन है या एजुटेशन है? क्या इसको हम शिक्षित कहेंगे? ये शिक्षित है या अशिक्षित है? तन के उजले मन के काले, मन में बेचैनी और बेकरारी, और बाहर से हम लोग बड़े सुंदर लग रहे हैं, बाहर से हमारी मेकअप हुई और बाहर से हम और सुंदर और बड़े अच्छे और अट्रैक्टिव और हैंडसम लगे जा रहे हैं। व्हाट इज मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। आज का पढ़ा लिखा क्या कर रहा है? अपने लिए अपना शत्रु बना हुआ है, अपने अंदर बेचैनी और बेकरारी लिए हुए दरकामान। हम ज्यादातर पर विचार करें कि हमारा कल्याण किसमें है? कल्याण भगवान के निकट पहुंचने में। वो क्यों निकट पहुंचे? ये चैन भगवान से मिलेगा। मैंने कई बार कहा, भगवान मोनोपोली है शांति भगवान की, शांति भगवान की मोनोपोली है। जब तक जीव दीदा दनिस्ता नोंगली और डेलिबरेटली भगवान के निकट नहीं पहुंचता, तब तक अपने आप में शांति, सदा रहने वाली शांति। बेटे मैं प्लेयर नहीं कह रहा, हैप्पीनेस कह रहा हूं, मैं खुशी नहीं कह रहा, आनंद और शांति के नाम से पुकार रहा हूं। वो आनंद और शांति भगवान के अतिरिक्त ना कहीं थी, ना है, ना हो सकेगी, क्योंकि महाराज जी की मोनोपोली है ना। तो जब बुद्धि में ये इरादा रख लेता है जीव, तो हर क्रिया में भगवान के पास, हर विचारों में भगवान के पास, और अपने उस हर इरादा में, इरादा उसका एक ही होता, एक ही इरादा कि मैंने अपने मालिक के निकट पहुंचना है, मैंने भगवान की जात में समा जाना है। जैसे स्टूडेंट का एक ही इरादा होता है कि मैंने ये एमए करनी है, मैंने ये पीएचडी कर लेनी है, एक इरादा लेके दिन रात एक कर देता है। इस तरह भगवान के भक्त का एक इरादा होता है, मैंने मालिक के निकट पहुंचना है, कुछ भी क्यों ना, कितनी कुर्बानियां मुझे क्यों ना करनी पड़े, कितनी ही सेक्रीफाइस में क्यों ना करूं, मैं करूंगा, मैं हंस के करूंगी, लेकिन मालिक के नजदीक पहुंचेगी। भगवान के नजदीक पहुंचे बिना कोई ऑल्टरनेटिव सुख, शांति, आराम, चैन, करार का है नहीं। तब जीव कोई शिकवा गिला लबों पे नहीं लाता और जुट जाता है दिन दुगनी रात चौगुनी भक्ति भावों में लगा हुआ, वो हमारे की जात में तल्लीन होना चाहता। उम्मीद है आपके इस निराले प्रश्न का उत्तर आपको जरूर मिला होगा। बुद्धि कैसे पहले भगवान के हवाले करें, लो ना निर्णय, पहले सोचो, जैसे मैंने आपको ये रूपरेखाएं दी हैं,
फिर अपने आप ही विचार भगवत संबंधी हो जाएंगे और क्रियाएं फिर अपने आप, चूंकि मैंने कई बार कहा, साउंड इंटेलेक्ट से साउंड माइंड और साउंड माइंड से साउंड बॉडी, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती, हमारे हिंदू धर्म। अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। साउंड इंटेलेक्ट एज साउंड माइंड एंड साउंड माइंड एज साउंड बॉडी। तीनों ही साउंड हो गए, तीनों ही दुरुस्त हो गए जब हमने इरादा शुद्ध, पवित्र, निर्मल और भगवत संबंधी रख लिया। पर यही तो करना है, मन तो ऑटोमेटिकली बुद्धि की ओर चला गया और तन की हर एक क्रिया मन के विचारों के अनुकूल होगी। मन के विचार भी हमारे इरादे के अनुकूल होंगे और हमारे तन के क्रियाएं भी मन के विचारों के अनुकूल हो जाएंगी। इसका मतलब ये हो गया तीनों ही समर्पित भगवान को। जब तीनों भगवत संबंधी हो गए, बुद्धि, मन और तन, तो बुद्धि भी समर्पित, मन भी समर्पित और हमारे तन भी प्रभु को समर्पण। यही आप आरती उतारते हुए संपूर्ण करते हैं आरती को। तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। ये पहले भी तेरा था, मेरे अहंकार ने अपना बना रखा था। अब मुझे होश आई, मेरे होश ठिकाने आई और अब मैं तेरा समझ कर मान्यता अपनी ये बना रहा हूं, तेरा तेरी अर्पण। अब जीव ने चुके माना तो बिल्कुल बुद्धि, मन और तन शांत हुए, टिक गए, फटकर बंद हो गई। शांत होकर जैसे कुत्ता, जब आपने उसे अपना बना लिया, हाँ, अब कुत्ता दर दर धक्के नहीं खाएगा, पूरी उम्मीद के साथ आपके दरवाजे के बाहर बैठे रहेगा और आपको तरस आ जाता है, उसे रजाती हैं, देती हैं, भरते हैं, वो नहीं करते। इस तरह बुद्धि, मन और तन कुत्ते की तरह धक्के नहीं खाएंगे। टुडे हियर टुमारो देयर, आज ये निर्णय है, कल वो निर्णय, आज ये विचार है, कल वो विचार है, बिल्कुल भी नहीं। एक इरादा, एक विचार, एक शुभ कर्म करके वो मालिक के निकट पहुंच जाते हैं। जब उनके इरादे में विचार में भगवान है, उनके विचारों में भगवान है, उनके हर क्रिया में भगवान की मुस्कुराहट है। सरकार होता मारो, अब भी अगर घर पूरा ना हो तो फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन मेरे सामने रखिएगा। बुद्धि मन को भगवान के हवाले कैसे करें? इस तरीके से, इस तरीके से, इस उपाय से, इस निर्णय से, इन विचारों से और इन क्रियाओं से। हमने सिर्फ निर्णय बदलना है, विचार अपने आप बदल जाएंगे और क्रियाएं अपने आप बदल जाएंगी। भगवत संबंधी निर्णय, भगवत संबंधी विचार, भगवत संबंधी क्रियाएं, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? भगवान का भक्त। ऐसे व्यक्ति को हमें मामूली इंसान नहीं कह सकते, इसे हम एक दिव्य मानव कहेंगे। दिव्य मानव को ही हम देवता बोलते हैं। दिव्य मानव देवता है जो मालिक के निकट निकटतर दिन प्रतिदिन होता चला जा रहा है। और यही भगवान ने शर्त लगाई है, हाँ, अगर तू शीघ्र मेरी जात में तलीन होकर अपना कल्याण किया चाहता है तो बुद्धि और मन मेरे समर्पित करते। आहा, फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम, मेरा वस्ल पाएगा तू ला कलाम। सुन लो मेरे नेक जीवों और कल्याण कामनी बेटियों, फिदा मुझ पे कर दान, श्री भगवान वाच, फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम, मेरा वस्ल पाएगा तू ला कलाम। फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम, मेरा वस्ल पाएगा तू ला कलाम। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।